पीएम बोले, देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। उधर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर का विरोध किया है। विपक्षी का कहना है कि सरकार ने नियमों को दरकिनार कर भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे 7 बार के सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। नियमों के अनुसार कांग्रेस सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष का एक बार फिर से अपमान कर रही है, इसलिए INDIA ब्लॉक ने पैनल सदस्यों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 5 वरिष्ठ सांसदों को नियुक्त किया गया है। इसमें 3 विपक्षी सांसद सुरेश कोडिकुन्निल कांग्रेस, थलिकोट्टई राजू थेवर बालू DMK, सुदीप बंदोपाध्याय TMC हैं, जबकि भाजपा के 2 सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने इसी पैनल का बहिष्कार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अभी मैंने DMK संसदीय दल के नेता TR बालू से मिलकर आया हूं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी कोई मुद्दा नहीं रहा और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करने के लिए होती है। पीएम मोदी ने शपथ ली, विपक्ष ने संविधान की कॉपी लहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जबकि विपक्ष ने संविधान की कॉपी लहराई। अब सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू होगा। सबसे पहले पीएम मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। जिसे भी शपथ दिलाई जाएगी उसे पोडियम में आना होगा। राहुल का वायनाड सीट से इस्तीफा स्वीकार किया गया। प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि राहुल गांधी का वायनाड सीट से इस्तीफा मिला है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। संसद का सत्र शुरू, दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। 18वीं लोकसभा का सांसद सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ, फिर 17वीं लोकसभा के आखिरी बजट सत्र के बाद दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम बोले, देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। जो सांसद जीत कर आए हैं वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना ये विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में जल्द सफलता हासिल करेंगे। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। हमारे तीसरे कार्यकाल में पहले से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को 3 गुना ज़्यादा लाकर रहेंगे। सांसदों से भी देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। सांसदों से अनुरोध करूंगा कि देश हित में इसका उपयोग करें, हर संभव कदम जनहित में उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा करती है। अब तक जो निराशा मिली है, विपक्ष इस पर खरा उतरेगा। कल 25 जून को संविधान के काले दिन की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोदी बोले, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी। देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी बोले, जनता ने हमारी नीति और नीयत पर मोहर लगाई। आज़ादी के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार जनता ने किसी सरकार को मौका दिया। ये अवसर 60 साल बाद आया है जब जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए मौका दिया है। तो जनता ने सरकार की नीतियों और नीयत पर मोहर लगाई है। इसके लिए देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मोदी बोले, श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य लेकर 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण तरीके से होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मोदी बोले, आज का दिन गौरव में। मोदी बोले, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरव में है। यह वैभव का दिन है। आज़ादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक जो प्रक्रिया पुराने सदन में होती थी, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सब नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा तोड़ी है। अब तक जो सांसद सबसे अधिक ज्यादा बार चुनाव जीतता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता रहा है। भर्तृहरि मेहताब 7वीं बार सांसद चुने गए हैं, जबकि मैं 8वीं बार सांसद चुना गया हूँ। वे फिर से विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, इसलिए INDIA अलायंस ने सर्वसम्मति से पैनल सदस्यों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। किरेन रिजिजू बोले,
कांग्रेस संसद में इतिहास में प्रोटेम स्पीकर का भी मुद्दा नहीं रहा। किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही में जाने से पहले कहा कि मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की है। अभी मैंने डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू से मिलकर आया हूं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर का भी कोई मुद्दा नहीं रहा और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करने के लिए होती है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सुबह 10:15 से शुरू होगी। कांग्रेस के सभी सांसद संसद भवन में सुबह 10:15 पर मीटिंग करेंगे। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। बाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद इसके सांसदों की संख्या 100 हो गई। स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। शपथ लेने के बाद सांसद वापस जेल चले जाते हैं। हालांकि उनको लिखित में स्पीकर को जानकारी देनी होती है कि वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा 17-18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई। भाजपा चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। राजस्थान के कोटा से सांसद बिरला पिछली बार भी लोकसभा अध्यक्ष थे। एनडीए भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच स्पीकर पद को लेकर मांग उठी थी। बाद में जेडीयू ने घोषणा कर दी है कि वे भाजपा के किसी भी फैसले का समर्थन करेगी। टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की है, यानी अब खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया है। INDIA ब्लॉक इस बार डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग करेगा। चर्चा है कि अगर विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्ना द्रमुक के थम्बी दुराई को ये पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में पद खाली रहा। टकराव की आशंका, भाजपा स्पीकर पद पर सहमति के लिए विपक्ष को अपने कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित करेगी। अगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसी परिस्थिति में स्पीकर के लिए चुनाव करना पड़ेगा। 27 जून राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे अभिभाषण देंगी। इसमें केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप पेश करेंगी। 17वीं लोकसभा में तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदन को 1 घंटे संबोधित किया था। इसी दिन राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू हो जाएगा। इस साल 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी, जिनमें 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। वहीं फरवरी में 15 सीटों पर हुई वोटिंग में यूपी की 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। सपा को 2 सीटें मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को 3, भाजपा को 1 मिली थी। वहीं हिमाचल की 1 सीट भी भाजपा के खाते में आई थी। 1 से 3 जुलाई संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष नीट परीक्षा गड़बड़ी, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। 30 दिन छोटा होगा सत्र। पिछली 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 30 दिन छोटा है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 17 जून को संसद का पहला सत्र शुरू हो गया था। हालांकि इसमें नई सरकार का बजट सत्र भी शामिल था। वहीं इस बार 9 जून को पीएम का शपथ ग्रहण हुआ और पहला सत्र 15 दिन बाद 24 जून से शुरू हो रहा है। विपक्ष का नेता हर बड़ी नियुक्ति में शामिल। सदन के नेता पीएम के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी शामिल हो जाता है। 18वीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की स्थिति। 2014-2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है। गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरे टर्म में विपक्ष मजबूत हुआ है। INDIA ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, जो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीते विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी की कुल संख्या 100 हो गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह। मैं राजनाथ सिंह। मैं नितिन जयराम गडकरी। मैं शिवराज सिंह चौहान। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ
हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें,